एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे, सो नो नॉन वेज फॉर द डे। आज एक सिंपल सी वेज थाली बनाते हैं जिसमें कि हम बनाएंगे दाल चावल, भिंडी की सब्जी और भरवे करेले। सो फॉर दैट मैंने दाल बनाने के लिए प्याज चॉप करा हुआ है, टमाटर चॉप करी हुई है, ये लाइक हरी मिर्च जो कि लाल हो गया है उसे कट कर लिया है, एंड दीज आर सम फ्रेश कोरिएंडर। और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर दाल आफ्टर दिस। सो मैं बना रही हूँ डायरेक्टली तड़का वाला दाल, लाइक एट ए टाइम मैं सब डाल के उसके बाद दाल देख के हल्दी नमक, देन आई जस्ट प्रेशर कुक इट। तो आप चाहें तो पहले दाल उबाल के देन छौंक लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली छौंक के साथ ही दाल बनाऊंगी। सो फॉर दिस आई हैव हीटेड ऑयल इन अ कुकर। आई मीन दाल ही है तो वन टीस्पून ऑफ ऑयल इज़ फाइन। उसमें हम तड़के के लिए डालेंगे जीरा, सरसों और साबुत लाल मिर्च। सो लेट्स डू इट। अभी सब चीज़ कटर होने के बाद इसमें हम अपने चॉप्ड अनियंस, टमेटोज, हरा धनिया जो भी था वो सब डालते हैं। सारे प्याज टमाटर वगैरह डालने के बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टीस्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब इसको हम मिक्स करते हैं। तो ये मैंने कुछ अरहर का दाल भिगो के धो के अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ है। हम इसे मिलाते हैं अपने कुकर के प्याज टमाटर में। सो लेट्स मिक्स देम ऑल। तो दाल डालने के बाद इसे हम मिक्स करके पानी ऐड करेंगे। देन विल जस्ट close the cooker and cook it for up to 3 whistles on a medium flame. So let's just add water. मैंने 2 लेडल भर के दाल लिए थे तो उसमें मैं 3 लेडल पानी ले रही हूँ। मुझे दाल थिक ही पसंद है, so I'll just keep it thick. इतना is fine. Let's just mix it and cover the cooker. तो दाल ऑलरेडी मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है ना। नेक्स्ट डिश इज़ भरवे करेले, जिसके लिए हमें करना क्या है, वी हैव टू मेक अप। अंदर भरने के लिए नॉर्मल जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली टमेटो का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे वो थोड़ा ज़्यादा ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा पसंद है, एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड इन ओडिशा। सो आई हैव टेकन अराउंड 2 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा इन द सेंस 7 to 8 पॉट्स। उसके बाद इसे हमने भिगाना है और अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें टमेटोज, ग्रीन चिल्ली डाल के इसको मिक्सअप करेंगे। सो इसे भिगा के चलिए हम अपने करेले को बॉईल कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक कोई भी वेसल में थोड़ा सा पानी लेके उसको गर्म कीजिए, बॉईल करिए। उसमें हल्का सा 1 पिंच हल्दी मैंने डाला है और अराउंड हाफ अ टीस्पून ऑफ नमक डाल के इसको बॉईल करते हैं। मीनवाइल आई हैव टेकन सम बिटर गार्ड या फिर करेला जिसे बोलते हैं। इसे मैंने ऊपर का ये जो रफ पार्ट होता है उसको छील लिया है। कम्प्लीटली नहीं छीलना है, ऑलमोस्ट लाइक 95% छीलना है। हल्का हल्का बचे रहने से वो भी अच्छा ही लगता है, तो उसे छील लेंगे और उसको अच्छे से क्लीन अप करके रख लिया है। अब इसमें हम एक एक स्लिट लगाएंगे, ऐसे सीधा सीधा करके एक एक स्लिट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। तो होप यू कैन सी कि मैंने करेले में ऐसे ऐसे लंबे लंबे सारे करेलों में स्लिट्स लगाया है, एज यू कैन सी। तो इसको हमारा वाटर भी बॉईल कर गया है, तो अभी हम इसको डालेंगे बॉइलिंग वाटर में। लेट्स डू दैट। लेट्स पुट ऑल आवर करेलास इनटू द बॉइलिंग वाटर। So I have added all the slit करेलास into the boiling water with turmeric and salt. अभी इसको कवर करके जब तक ये करेला ऑलमोस्ट 90% तक बॉईल ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से गर्म पानी में उबालेंगे। Let's cover it and keep it for being cooked. तो हमारे दाल में ऑलमोस्ट नहीं लाइक 3 विसल आ चुका है मीडियम फ्लेम पे। तो इसको हम फ्लेम से रिमूव करके विल जस्ट कीप इट बट नॉट ओपन इट। लेट द दाल बीइंग कुक लाइक इन इट्स ओन गैस। सो लेट इट बी इनसाइड द कुकर और इसे रिमूव करते हैं फ्लेम पे, बट इसे खोलेंगे नहीं हम अभी। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो लेट्स प्रिपेयर आवर 4th डिश, जो कि हम मसाला भिंडी या फिर भिंडी का भुजिया बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लेट्स टेक सम भिंडी, जितना भी हम बनाने जा रहे हैं उतना भिंडी लेके इसको अच्छे से वॉश करेंगे एंड लेट्स चॉप देम into medium pieces. Let's do first wash them and then we'll cut them. तो भिंडी को मैंने वॉश करने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा मीडियम साइज, ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, उसमें कट कर लिया है। उसके साथ ही है 1 प्याज लाइक पतले पतले स्लाइसेस में, थोड़ी सी हरी मिर्च और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर इज़ अ वेरी इज़ अ की इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डिश। ये अगर आप लाइक 2-3 यूज़ करेंगे तो प्रॉपर भिंडी का टेस्ट आएगा। सो टमाटर थोड़े हमें ज़्यादा यूज़ करना है। सो आई हैव चॉप्ड 2 बिग साइज टमेटोज। सो या लेट्स मूव ऑन विद द प्रोसेस। तो लेट स्टार्ट आवर भिंडी मसाला। तो जिसके लिए हमें लेना है नॉर्मल, सबसे पहले एज यूजुअल कढ़ाई, उसमें लेना है थोड़ा सा ऑयल, उसमें डालेंगे जीरा। हम इसमें सरसों नहीं डालेंगे बिकॉज द भिंडी इज़ अ काइंड ऑफ लाइक इसको ज़्यादा तड़का फ्लेवर का ज़रूरत नहीं होता, इसमें अपने आप में टेस्ट होता है। तो मैं नॉर्मली गर्म ऑयल में डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, इसे स्प्लटर होने देते हैं। तो एज यू कैन सी हमारा जीरा स्प्लटर होने लगा है, छिड़कने या तड़कने जो भी वो लगा है। सो वील ऐड द स्लाइस्ड अनियन। इसको हम
भूनते हैं ऑयल के साथ। तो एज यू कैन सी प्याज ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे हमारे कटे हुए भिंडियों को। उसी के साथ ही हम उसमें डालेंगे अपने टमाटर और जो चॉप किए हुए थे ग्रीन चिलीज मैंने एक साथ। लेट्स जस्ट मिक्स देम ऑल टुगेदर। इसको अच्छे से भूनते हैं। मैंने भिंडी और टमाटर को एक साथ इसलिए डाला है क्योंकि ये जो भिंडी मसाला है उसका टेस्ट आता है व्हेन द टमेटोज जूस मिक्सड विद दैट ऑफ भिंडी। तो भिंडी के अंदर ऐसे, जैसे आप काटने के बाद भिंडी देख सकते हैं, उसके अंदर ऐसे छेद छेद काइंड होता है। तो ये जो टमाटर के जूस जब एक साथ भूनते हैं तो उसके अंदर जाएंगे एंड जब आप इसे खाएंगे देन द प्रॉपर लाइक मसाला का टेस्ट वो आएगा मुंह में। सो दैट इज़ वाई हम एट ए टाइम भिंडी और टमाटर को ऐड करेंगे। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे, बट वी विल नॉट ऐड सॉल्ट इन भिंडी लाइक बाय द बिगिनिंग। जब तक डिश खत्म हो जाए और लाइक 20% ऑफ ड्यूरेशन बचाओ तब हम वी कैन ऐड सॉल्ट। बट अभी हम इसे ऐसे ही भूनेंगे जब तक कि भिंडी के ऐसे जो अंदर रेसे हैं या फिर जो दैट इज जो स्टिकीनेस है अंदर से वो नहीं चला जाता। सो लेट्स जस्ट मिक्स देम और इसे अच्छे से भूनते हैं। तो एज यू कैन सी कि भिंडी के ये जो स्टिकीनेस खत्म हो चुका है भूनते हुए। सो विल ऐड जस्ट सम टर्मरिक, थोड़ा सा टर्मरिक और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर डाल के अभी इसे मिक्स करेंगे। सो नाउ लेट्स मिक्स ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। अभी इसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट और फिर उसको भी भून लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। नमक डाल के भूनते हैं और नमक डाल के भून के इसे कवर करके छोड़ देते हैं टू कुक इट इन इट्स ओन हिट। So everything has been mixed together. Now let's just cover and wait for it to cook it itself. जब तक हमारा भिंडी पक रहा है तब तक लेट्स चेक फॉर आवर करेला जो कि हमने बॉईल होने छोड़ा था। तो लेट्स चेक। नहीं, ये अभी और थोड़ा होना बाकी है, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए विल रिमूव इट। सो लेट्स डू इट। So let us just check our दाल। देखिए कितना अच्छा एकदम गाढ़ा मिक्सड अप बहुत अच्छे से हुआ है। तो अब हम इसमें कुछ फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके डालेंगे एंड दैट्स इट, आवर दाल इज़ रेडी टू ग्रैब इन। तो फिर मैंने जो भी सोक करके रखा हुआ था मस्टर्ड वगैरह, तो उसको चलिए पेस्ट बनाते हैं। बिफोर दैट इसमें मैंने 2 टमेटोज़ चॉप करके डाला हुआ है और एक ड्राई रेड चिली। तो चलिए इसको फाइनली एक अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। सो बिफोर कुकिंग ऑन करेला ये भिंडी एक बार चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम सिर्फ कोरिएंडर डाल के विल जस्ट सर्व इट, दैट्स इट। तो हमारा भिंडी का मसाला इज़ रेडी। अब हम प्रोसीड करते हैं भरवे करेले की तरफ, जिसके लिए मैंने जो पेस्ट कहा था दैट इज़ विद अस ऑलरेडी। तो चलिए कढ़ाई हीट करके उसमें अराउंड 2 टीस्पून ऑयल डाल के उसमें ये मसाला को, क्योंकि ये कच्चा है तो इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो मैंने ऑयल में मसाला डाल के इसको अब हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये इसका कच्चापन या फिर रॉनेस ख़त्म नहीं हो जाता। तो लेट्स जस्ट मिक्स अप द मसाला। तो मैंने ये करेला इसको पानी से उबलता हुआ पानी से निकाला। अब हम करना क्या है, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर की जो भी बीज है इसको हाथ से हो या फिर स्पून के मदद से इसको अच्छे से सारे करेलों में से निकाल लेते हैं साइड में। So we'll do with the rest of the karelas too. ये वाले बीज we have to just remove. So as you can see मैंने सारे करेले में से उसका जो बीज है अंदर का वो सारा निकाल लिया है। नाउ देयर आर 2 थिंग्स। ये आपका चॉइस है। अगर आपको ये बीज, वैसे भी ये कुक ही हो गए होते हैं तो इसे चबाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता और खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन जस्ट थ्रो इट अवे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज इसको जो मसाला हम अभी भून रहे हैं विच इज़ द वे आई लाइक इट उसमें ऐड करते हैं। सो लेट्स ऐड इट। मसाला ये रह गया करेले का बीज जिसको हम ऐड करेंगे। सो एज यू कैन सी मैंने ये जो करेले का जो भी सीड्स है बीज है उसको, सॉरी द वेपर इज़ कमिंग आउट। ओके, सो इसे मैंने डाल दिया है इस मसाले में। इसे हम भूनेंगे अब स्लोली ऑन अ मीडियम फ्लेम। तो जैसे ही मसाला का रॉ स्मेल चला गया है मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, इतने मसाले के लिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे पाउडर मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे इस मसाले के साथ। इस रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर रही है जो कि मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो नीचे चिपकेगा। सो हल्का हल्का पानी देकर हमें इसे भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इस मसाले में डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर और इसको भी मसाले के साथ मिला के भूनेंगे। तो एट लास्ट देखिए कि मसाला कलर एकदम से चेंज कर दिया। पहले इट वाज लाइक ऑरेंज इन कलर, नाउ इट हैज़ टर्न अ लिटिल ब्राउन। सो इस पॉइंट पे वी गेट टू नो दैट कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। नाउ जस्ट मेक द फ्लेम ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने छोड़ देते हैं।
नाउ इज़ द फाइनल स्टेप जो जिसमें कि हम करेले के अंदर मसाले भरेंगे. सो ऐसे करेले में ऐसे जैसे कि हमने क्योंकि हमने इसे स्लिट करा था और उसके अंदर से सारे पीस निकाले थे. सो ये ऐसे ओपन पॉकेट्स हो गया है. इसके अंदर अब हम भरेंगे मसाले विद द हेल्प ऑफ अ स्पून. इसको अच्छे से पैटअप करते हैं. इसे अच्छे से भर लेंगे इसको और ऐसे स्पून के पीछे से फ्लैटन अप करते हैं. सो लाइकवाइज विल डू विद रेस्ट ऑफ आवर करेलास. यू कैन सी मैंने सारे करेले में मसाला अच्छे से भर लिया है और बाहर से ऐसे प्लेन टैप करेंगे और इसे चलिए तवा हीट करते हैं. सो आई हैव टेकन दिस नॉन स्टिक तवा. आपके पास अगर नॉर्मल वाला हो कास्ट आयरन का देन दैट इज़ ऑल्सो लाइक टू गुड. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, कोई भी ऑयल, रिफाइंड या फिर मस्टर्ड या फिर एनी ऑयल विच यू प्रेफर इन योर फूड. इसको ऐसे करके डालते हैं. सो ऑयल डाल के तवा अच्छे से हीट हो चुका है. इस पॉइंट पे अब हम एक एक करके करेले जो भरे हुए करेले को इस पर प्लेस करेंगे. मेकिंग श्योर कि जो साइड ऊपर है जैसे ये मसाला साइड है वो पहले हमें नीचे डालना है ताकि वो निकले नहीं बाद में. पहले ये वाला साइड कुक होके दैट जस्ट बी लाइक अ कवर, उसका हार्ड हो जाए और बाहर तक बाकी अंदर के मसाले नहीं निकले. सो विल मेक श्योर कि इसे हम ऐसे करके इसके ऊपर प्लेस करते हैं. सो वन बाय वन लेट्स डू इट फॉर ऑल. यू कैन सी मैंने सारे करेले को इसके ऊपर प्लेस कर दिया है. अब हमें करना क्या है, मीडियम फ्लेम पे इसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे ऑयल ड्रिजल करके इसको अच्छे से चारों ओर से भूनना है. सो लेट्स डू दैट. तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ऑफ ऑन वन साइड. तो इसे चलिए एक बार टर्न कर लेते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी एक साइड अच्छे से हमारा कुक हो चुका है. ऐसे वन बाय वन सबको टर्न कर लेते हैं. तो मैंने सारे करेलों को टर्न कर लिया है. ये जला नहीं है, लाइक वो ऊपर से बस मसाला पक गया है तो इसलिए मैंने उल्टा डाला था ताकि ऊपर में ये हार्ड कोटिंग हो जाए और अंदर से भरवा करेला बाहर ना आए. इस पॉइंट पे हम थोड़ा और लाइक एक और टीस्पून ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और इस साइड से भी 5 मिनट तक पकाएंगे. तो ये हमारे करेले अच्छे से चारों ओर से भुन चुके हैं. नाउ जस्ट लेट्स स्विच ऑफ आवर फ्लेम और हमारी थाली प्रिपेयर करते हैं सर्व करके. तो लेट्स डू इट. सो दिस इज़ आवर कंप्लीट वेज थाली जिसमें कि बहुत ही टेस्टी डिशेस हैं. दिस इज़ आवर राइस, देन वी हैव आवर दाल, ये भिंडी की सब्ज़ी है, ये भरवे करेले हैं, ये दही के रायता है जिसमें कि मैंने बस भुना हुआ जीरा, कुछ पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है. ये है हमारा सिका हुआ पापड़ एंड दिस इज़ आवर खीरा और क्यूकम्बर. सो डू एन्जॉय दिस एंड शो मी सम लव बाय शेयरिंग माई वीडियोज़. Enjoy!